दोस्तों, आज की कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक आलसी किसान के बारे में। एक गांव में राघव नाम का एक आलसी किसान रहता था। राघव सिर्फ नाम का किसान था, मगर वो अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिना मेहनत किए आराम से गुजारना चाहता था। वो रोज दिन के 11 बजे तक सोता रहता था। राघव की पत्नी अगर राघव को कोई भी काम करने के लिए कहता था, तो राघव अपने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। राघव की इसी बर्ताव के कारण राघव की पत्नी उससे बहुत ज्यादा नाराज रहती थी। वो हमेशा एक जगह पर बैठकर सोचती रहती थी, आखिर किस इंसान से मेरे साथ शादी हो गई। मगर वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन राघव के गांव में एक साधु बाबा आए थे। लोगों का मानना था कि वो साधु बाबा लोगों से प्रसन्न होकर जिसको भी जो वरदान देते थे, वो वरदान सफल होता था। जब ये बात राघव को पता चला तो राघव खुशी से झूम उठा। वो सोचने लगा, अगर ये साधु बाबा मेरे घर आते हैं, अगर वो साधु बाबा मुझसे प्रसन्न होकर मुझे कोई ऐसी वरदान देते हैं जिससे मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़े, तो मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। ये सोचते हुए राघव वो साधु बाबा के पास जाता है और राघव अपने सर को झुकाकर वो साधु बाबा को प्रणाम करता है। कहता है कि हे साधु बाबा, अगर आप आज रात को मेरे घर भोजन खाने के लिए आएंगे तो मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगा। आप जैसे परमात्मा इंसान अगर मेरे जैसे गरीब इंसान के घर में भोजन करने के लिए आएंगे, तो मैं खुद को दुनिया की सबसे बड़ी भाग्यशाली इंसान सोचूंगा। हे साधु बाबा, कृपया आप आज रात को भोजन करने के लिए मेरे घर पधारिए। राघव के इस तरह का कोमल बातें वो साधु बाबा को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसीलिए साधु बाबा उस दिन रात को भोजन करने के लिए राघव के घर गए। राघव और राघव की पत्नी दोनों मिलकर वो साधु बाबा के स्वागत किए। साधु बाबा को कोई भी दिक्कत ना हो, उनके सारे सेवा किए। वो दोनों मिलकर साधु बाबा के लिए ढेर सारे पकवान बनाए थे। साधु बाबा भोजन खत्म करने के बाद राघव के इस तरह का सेवा से बहुत ज्यादा संतुष्ट होकर कहने लगे, हे राघव, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। साधु बाबा की इस तरह का बातें सुनकर राघव बहुत ज्यादा खुश हो गया। आखिर उसे जो चाहिए था उसे मिलने वाला था। इसीलिए राघव मुस्कुराते हुए कहने लगा, हे साधु बाबा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी काम ना करूँ। मेरा जो भी काम हो, मेरा जो भी समस्या हो, मेरे लिए कोई दूसरे इंसान कर ले। मैं सिर्फ आराम करूँगा और मेरा सारा काम वो इंसान कर लेगा। राघव का बातें सुनते ही साधु बाबा को पता चल गया, राघव बहुत ही आलसी इंसान है। इस जैसे आलसी इंसान को सबक सिखाने के लिए साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जो भी काम हो तुम्हारे लिए दूसरा इंसान कर देगा। मगर इस बात का ध्यान रखना, उस इंसान को तुम्हें हमेशा काम में बिजी रखना होगा। अगर वो इंसान खाली रह जाएगा तो वो इंसान गुस्से में तुम्हें मारकर खा भी सकता है। ये कहते हुए वो साधु बाबा अपनी ताकत से एक जादुई इंसान बना दिया। वो जादुई इंसान राघव को सौंप कर वो साधु बाबा उसके घर से चले जाते हैं। वो जादुई इंसान दिखने में बिल्कुल राघव जैसा ही था। राघव वो जादुई इंसान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो सोचने लगा, अरे वाह, आज के बाद मैं आराम करूंगा और मेरा सारा काम ये जादुई इंसान करेगा। वो जादुई इंसान राघव को देखते हुए कहने लगा, मालिक, मेरे लिए क्या काम है, मुझे काम दीजिए, नहीं तो मैं आपको मारकर खा जाऊंगा। वो जादुई इंसान की बातें सुनकर राघव को थोड़ा सा डर तो लगा, मगर
वो उसे काम देने के लिए तैयार था। उसने कहा, तुम जाओ, मेरा जितना भी खेती है वहां जाकर हल चलाकर आओ। वो जादुई इंसान राघव के बातें सुनकर वहां से चला गया और एक दो दिन के बाद सारा का सारा खेती में हल चलाकर वापस आ गया। आते ही उसने कहा, तुम्हारा काम हो गया, मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। राघव ने कहा, ठीक है, तुम मेरा घर की सारा का सारा साफ सफाई कर दो। वो जादुई इंसान 1 घंटे में घर की सारा का सारा साफ सफाई कर दिया और आकर कहने लगा, तुम्हारा काम हो गया, मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। राघव ने कहा, ठीक है, तुम बाजार जाकर सब्जियां खरीद कर लाओ और हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना पकाओ। वो जादुई इंसान वैसा ही किया। बाजार से सब्जियां लेकर आकर राघव और उसके पत्नी के लिए अच्छा अच्छा खाना पकाने लगा। खाना पकाने के बाद आकर कहने लगा, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। वो जादुई इंसान की बातें सुनने के बाद राघव को डर लगने लगा था। राघव के पास अब कोई काम बचा ही नहीं था जो वो जादुई इंसान को करने के लिए कहे। सुबह से लेकर रात तक राघव के पास जितना भी काम था वो जादुई इंसान को कहकर कर दिया था। अब उसके पास कोई भी काम बचा नहीं था। तभी वो जादुई इंसान राघव को कहने लगा, तुमने मुझे काम कोई भी नहीं दिया, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मारकर तुम्हें खा जाऊंगा। ये बातें सुनते ही राघव डर के मारे कांपने लगा। वो सोचने लगा, जब उसके पास वो जादुई इंसान नहीं था, वो कितना आराम करता था, कितना आलसी था, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। मगर जब से भी उसके पास वो जादुई इंसान आया है, वो उस इंसान को काम दे देकर थक चुका था। अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। वो सोचने लगा, अगर मैं मेरा काम खुद ही करता तो शायद ये नौबत ही नहीं आता। राघव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो डर के मारे जंगल में भागने लगा। वो भागते भागते वही साधु के पास जा पहुंचा और साधु के पाँव पकड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझसे बड़ा गलती हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। जिस जादुई इंसान को आप मुझे दिए थे, वो जादुई इंसान मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। कृपया आप उसे रोक लीजिए और वो जादुई इंसान को आप वापस ले लीजिए। मुझे मेरा गलती का एहसास हो चुका है। इंसान को अपना काम खुद ही करना चाहिए। मैं आपसे आज वादा करता हूँ, आज के बाद मेरा काम मैं खुद ही करूँगा, आलसी कभी भी नहीं बनूंगा। राघव की इस तरह का बातें सुनने के बाद साधु बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपनी मंत्र विद्या से वो जादुई इंसान को अपने पास बुला लिया। राघव उस दिनों के बाद ढेर सारे मेहनत करके अपना काम खुद ही करके अपनी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि बिना मेहनत किए जो भी इंसान सब कुछ पाना चाहता है, वो आखिरकार मुसीबत में फंस जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।